हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 20वें अध्याय के 22वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। अभी तक आपने किन की सृष्टि सुनी है? यक्ष और राक्षसों की। और वो कौन से गुण से उत्पन्न हुए थे? तमोगुण से उत्पन्न हुए थे। तो अब हम लोग देवताओं के बारे में सुनेंगे जो कि सतोगुण से उत्पन्न हुए। देवता प्रभया या दिव्यन प्रमुखतो सृज। देवता प्रभयाया दिव्यन् प्रमुक्तो सृजत्। देवता प्रभया या दिव्यन प्रमुखतो सृज। देवता प्रभयाया दिव्यन् प्रमुक्तो सृजत्। ते अहार्षुर्देवयन्तो विसृष्टां तां प्रभामः। ते अहर्षुर्दिव्यन्तो विशिष्टं तं प्रभम् अह। अनुवाद। तब उन्होंने प्रमुख देवताओं की सृष्टि की जो सात्विक प्रभा से चमचमा रहे थे। उन्होंने देवताओं के समक्ष दिन का तेज फैला दिया जिस पर देवताओं ने खेल खेल में ही अधिकार जमा लिया। तो बेसिकली जैसे रात्रि रूपी शरीर को यक्ष और राक्षस ने स्वीकार कर लिया, उसी प्रकार देवताओं ने दिन रूपी शरीर को स्वीकार कर लिया। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली यह है कि ब्रह्मा जी उस रात्रि रूपी शरीर को न अभिनंदन पसंद नहीं किए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ से कोई वर्णन नहीं है। बस वो उस शरीर को, जो सतगुणी शरीर था, देवता लोग सतगुण में होते हैं ना, तो वो ब्रह्मा जी ने छोड़ दिया। वो तुम लोग उसको स्वीकार कर लो, इतना बस बात यहाँ पे कह रहे हैं। प्रभया दिव्यन, अपनी सात्विक प्रकाश के तेज से देदीप्यमान ब्रह्मा जी ने तमोगुण त्याग दिया और सतोगुण की वृद्धि से वो प्रकाशमय हो रहे हैं। ब्रह्मा जी ने प्रमुखतः मुख्य रूप से याह जिन जिन देवता असृज देवताओं की सृष्टि की, देवयंता उन्होंने क्रीड़ा करते हुए, यह एक और अर्थ लिया है देवयंता का, याचना करते हुए। दो अलग अलग अर्थ है। देव का मतलब ये होता है क्रीड़ा परायण, जो खेलता हो। तो एक अर्थ लिया गया है जो प्रभुपाद ने अनुवाद में रखा है, क्रीड़ा करते हुए, खेलते हुए। ते उन देवताओं ने विसृष्टाम उस छोड़े गए अह दिन रूप प्रभाम प्रकाशमय शरीर को अहारशु धारण कर लिया। मतलब ब्रह्मा जी ने वह दिव्य भगवान ब्रह्मा जी ने योग शक्ति से एक प्रकाशमान स्वरूप प्रकाशित किया, अपना प्रकट किया। उस शरीर से उन्होंने देवताओं को प्रकट किया। बाद में उन्होंने उस प्रभा युक्त शरीर को त्याग दिया और उस शरीर को देवताओं ने खेल खेल में स्वीकार कर लिया, जो कि दिन कहलाता है। ये बात यहां पे कह रहे हैं। देवता प्रभया या दिव्यन प्रमुख तो सृजत। प्रभया दिव्यन, अपनी सात्विक प्रभा से चमकते हुए ब्रह्मा जी ने प्रमुख रूप से जिन जिन देवताओं को सृजन किया, ते उन्होंने देवयंता अहारशु क्रीड़ा करते हुए स्वीकार कर लिया। अहारशु मतलब स्वीकार कर लिया क्या? ताम विसृष्टाम प्रभाम अह, दिन रूपी उस शरीर को जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा त्याग दिया गया था। तो अब तो बात समझ में आ ही रही होगी। वो पहले योग शक्ति से तमोगुण रूपी शरीर को प्रकट करते हैं, फिर उसको त्याग देते हैं। अब सात्विक सतोगुण को स्वीकार करके वह एक सात्विक शरीर प्रकट करते हैं जो प्रभा से युक्त होता है, फिर उसको भी त्याग देते हैं। दैट्स अ होल पॉइंट। सृष्टि के लिए, सृष्टि के पर्पस के लिए वह कुछ स्वीकार कर रहे हैं, ये बात है। श्रीधरी, सात्विक प्रभा से देदीप्यमान अर्थात प्रकाशमान ब्रह्मा जी ने जो जो सात्विक देवता थे उन सबों की मुख्य, भाई क्या कर रहे हैं? उन सबों की मुख्य रूप से सृष्टि करी। यद्यपि, अब ये इंटरेस्टिंग है, यद्यपि देखते कौन समझता है इसको। यद्यपि देवता शब्द स्त्रीलिंग में कहा गया है, फिर भी केवल उनके अर्थ को प्रकट करने की इच्छा से उनका उल्लेख पुल्लिंग शब्द ते के द्वारा किया गया है। तो देवता स्त्रीलिंग में होता है,
ये टीका समझिए आप। क्या देवता शब्द स्त्रीलिंग में होता है? तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए बात ये है, आप इस श्लोक को देखेंगे तो इसमें लिखा है याह, ये भी स्त्रीलिंग का प्रयोग है। और देवताओं के लिए देव शब्द चलता है और उसके रूप चलते हैं। रामः रामौ रामान, देवः देवौ देवान, रामौ रामम रामौ रामान, ऐसा चलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे शब्द होना चाहिए देवान, देवताओं को सृष्टि की है, लेकिन यहाँ पे शब्द है देवता, जो कि लता की तरह चल रहा है। तो ये एक अजीब सी बात है कि देवता के लिए देवता का स्वरूप नहीं चलता है, देव रूप चलता है। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सह, तौ और ते, ये पुल्लिंग का शब्द है। तो ये दिखाने के लिए कि वे पुरुष थे, इसलिए बाद में ते जोड़ दिया है। देखिए ते है ना ये जब मैं टीका देखी मैं तो कंफ्यूज हो गया। देवता शब्द तो पुल्लिंग में होता है, लेकिन संस्कृत में देव शब्द का प्रयोग किया था। देव देवा, देव देवौ देवान, ऐसे चलता है ना रूप। तो इस प्रकार से समझना होगा। और आगे लिखा भी है याह, यह जो है वह पुल्लिंग में जाएगा। याह जो है सह मतलब पुल्लिंग और सा मतलब स्त्रीलिंग। तो यह मतलब जो, और या मतलब जो, लेकिन स्त्रीलिंग में। तो यह शब्द स्त्रीलिंग में है और वो देवता से जुड़ा हुआ है। तो पता नहीं क्यों किया है, लेकिन स्त्रीलिंग का प्रयोग किया है, लेकिन ये दर्शा देने के लिए कि भाई वो स्त्री नहीं है देवता, वो आगे जोड़ दिया है ते। उन देवताओं ने उस शरीर को स्वीकार किया। ये थोड़ा संस्कृत है, इसको आप चलो संस्कृत थोड़ा समझते हैं, वो बात समझ गए। नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, छोड़िए आगे। इसी तरह यक्ष रक्षांसी में भी अर्थ मात्र की ही विवेक्षा के प्रति निर्देश समझना चाहिए। छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा परित्यक्त दिन रूपी प्रभामय शरीर को देवताओं ने क्रीड़ा करते हुए ग्रहण कर लिया, मतलब प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया, ये अर्थ है। सारार्थ दर्शनी। प्रभया अर्थात प्रभाशालिनी सत्वमयी तनु द्वारा। देखिए ऐसा होता है, प्रभायुक्त शरीर कोई दिखता है आपको? सन, सूर्य देव है ना, तो आपको गोला दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वास्तविक रूप से सूर्य देव का जो शरीर है वो प्रभा से युक्त है। और उससे वे कितने लोगों की सृष्टि कर दे रहे हैं, है कि नहीं? सारे पेड़ पौधे तो सूर्य पे आश्रित है, सभी सूर्य पे आश्रित हैं, सभी प्रकार का जीवन। तो प्रभया का मतलब प्रभाशालिनी सत्वमयी तनु द्वारा। उनका जो शरीर था, वो ब्रह्मा जी ने जो शरीर प्रकट किया वह प्रकाशमान था। अब कहेंगे ब्रह्मा जी का शरीर प्रकाशमान कैसे हो सकता है, जब उनसे सब एकदम छोटे देवता सूर्य देवता का शरीर प्रकाशमान हो सकता है, तो ब्रह्मा जी का क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, तो ये किया। दिव्यन अर्थात चमकते हुए ब्रह्मा जी ने याह जिन जिन देवताओं को प्रधान रूप से सृष्टि करी, विशिष्टाम अर्थात जो प्रभा ब्रह्मा द्वारा त्यक्त की गई वो दिवस रूपा हो गई, तो देवताओं ने वही तनु ग्रहण कर ली। ये समझे बात? उनका शरीर प्रकाशमान था, अब उन्होंने उस प्रभा को त्याग दिया, उस प्रकाश को त्याग दिया, तो वही दिन के रूप में हो गया और उस दिन को देवताओं ने स्वीकार कर लिया। बेसिकली दिन का समय देवताओं के लिए, ये तो आपने सुना ही है ना कि दिन का समय देवताओं के लिए और रात का समय असुरों के लिए, यक्ष राक्षसों के लिए होता है। तो सब जानते हैं, अभी हमने दिति के प्रसंग में भी सुना था, जब दिति संतान की इच्छा कर रही थी और अपने पति के पास उन्होंने अप्रोच किया उसको, तो बोले नहीं, ये समय ठीक नहीं है, इस समय हम अगर संतान उत्पत्ति का प्रयास करेंगे तो भूत प्रेत को आ जाएगा तुम्हारे गर्भ में। तो समय के अनुसार कोई एक विशेष योनि प्रबलशाली होती है। आप देखो यहाँ भी अब वो कीड़े मकोड़े होते हैं, रात में कुछ निकलते हैं, सुबह दिन में बिल्कुल छुपे रहते हैं, ये तो देखा ही आपने। तो समय जो है किसी एक विशेष व्यक्ति को बलवान बनाता है। इवन अब हमने तो कुछ लोगों से जानकारी है ऐसा कि जैसे कोई अमावस्या होता है उस दिन बहुत तंत्र होता है, शनिवार के दिन बहुत तंत्र होता है, उस समय लोग तांत्रिक लोग शक्ति थोड़ी बढ़ जाती है, ऐसा कुछ माना जाता है, ऐसा होता भी है। एकादशी में नहीं करते हैं लोग, एकादशी में भक्तों की शक्ति बढ़ती है, भगवान की भक्ति करने के लिए स्पेशल फायदा मिलता है। तो समय के अनुसार कुछ लोगों का तेज बढ़ता है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि दिन के समय देवता लोग रहते हैं। तो ये आप समझ गए, इससे बहुत बड़ी शिक्षा ये कि जो नाइट आउल्स,
समझते हैं आप? नाइट आउल्स मतलब जो रात भर जगे रहते हैं, वो सब अच्छी बात नहीं, वो देवता के लक्षण नहीं है। ठीक है, किस लिए ग्रहण करी? तो कहते उस दिन में क्रीड़ा करने के निमित्त, अर्थात जिस प्रकार रात्रि यक्ष और राक्षसों के साथ सह अवस्थान करती है, उसी प्रकार दिन देवताओं के साथ क्रीड़ा करता है, यह अर्थ है। ये समझे बात? अगर मैं कहूं कि भक्तों के लिए, आपके लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है, तो आप स्पष्ट कहेंगे ब्रह्म मुहूर्त का समय है। उसमें आप खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं? अगर वो जो लोग उठते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो नहीं उठते अभी उनको थोड़ा खेलने में टाइम लगेगा, अभी टीम में सेलेक्ट नहीं हुए वो, लेकिन आप जान रहे हैं कि जो सुबह भक्त उठते हैं वो, अब मंगल आरती में पहुंच जाओ, देखो सब नाच रहे होते हैं भक्त लोग। तो भक्तों के लिए खेलने का समय, अच्छा समय, सबसे अच्छा समय कौन सा है? ब्रह्म मुहूर्त का समय है। कितने लोग कहेंगे कि भाई 10 बजे सबसे बढ़िया समय जप करने का। आप देखेंगे नहीं 10 बजे तो यार नहीं, सही ऐसा नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कि यू फील हैप्पी इन द ब्रह्म मुहूर्त आवर्स। तो स्पष्ट है। तो क्रीड़ा करते हुए स्वीकार कर लिया, मतलब दिन के समय देवता लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, ये अर्थ हुआ। उसमें खूब अच्छे से वो अपना कार्य करते हैं, जैसे कि यक्ष और राक्षस लोग रात्रि में खूब खुश हो जाते हैं। ये बात है। देवयंतः अर्थात याचमान, यानी देवताओं ने उस दिन को प्राप्त करने की याचना करी। अब कहेंगे दिन को प्राप्त करने की याचना करी, मतलब उसमें वह प्रबल हो जाएंगे। जैसे कितने लोग प्रार्थना नहीं करते हैं भगवान से कि भगवान जी सुबह उठा देना ब्रह्म मुहूर्त में? कितने लोग नहीं करते हैं? या तो वो नहीं करता होगा जो उठता ही नहीं, इसकी कोई प्लानिंग ही नहीं है, और या अपने को उतना समर्थ समझ रहा है कि अरे हम तो उठ ही जाएंगे। अच्छा एक दिन ये सोचना कि हम तो उठ ही जाएंगे, मैंने करके देखना आप, और फिर देखते हैं कि उठते हैं कि नहीं, करके देखना कि उठ पाते हैं कि नहीं। ये अहंकार लेकर के सोचना कि अरे हम तो उठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम तो उठ ही जाते हैं। हमको याद है कि मंदिर में थे हम, मैनेजर्स की मीटिंग लगाई गई, और VIVB क्या होता है, VEB, वृंदावन एग्जीक्यूटिव बोर्ड, मतलब उच्चतर मैनेजमेंट का सिस्टम है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से कुछ भक्त लोग उसको देखते हैं। तो उसके जो डायरेक्टर थे वो आए और सब HODs को बोले तुम लोग मंगल आरती नहीं आते हो, ये बोला का ना, कल सब लोग दिखना मंगल आरती में। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, सब लोग आएंगे। और प्रभु जी का लाभ नहीं बजा। और उसी दिन उनकी भागवतम क्लास थी, हम नाम नहीं रख रहे हैं, और खुद क्लास में बोल रहे हैं, कह रहे हैं देखो मैं सबको बोला मंगल आरती के लिए और मैं खुद ही नहीं आ पाया। भैया ये मृत्यु के समान है, ये सोना, ये जो उठते हैं ना, ये भगवान की कृपा से उठते, नहीं तो एक दिन देखना हम लोग नहीं उठ सोएंगे और इस जीवन में दोबारा नहीं उठेंगे। ये भगवत कृपा है कि हम उठ पाते, नहीं तो नहीं उठ सकते। तो इतना तो आप समझ ही रहे हैं कि हर दिन प्रार्थना हम भगवान से करते हैं, भगवान जी उठा दीजिए ना, भगवान उठा देना, ऐसा करके, है कि नहीं? तो क्यों उठा देना, क्यों चाहते हैं ऐसा? क्योंकि वो समय बहुत अच्छा है, वो आपकी भक्ति के लिए बड़ा अनुकूल है। तो देवताओं ने ऐसा याचना करी। अब आपके मन में प्रश्न आ ना रहा हो तो हम प्रश्न जागृत करवा रहे हैं, देवयंता का मतलब याचमान कैसे हो गया? हम नहीं समझा पाएंगे, इसीलिए हमने टीका से हटा दिया। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड संस्कृत थी, कुछ उसमें धातु का रूप था, ये था वो था करके डिराइव करके बोले जीव गोस्वामी जैसे कहते हैं, हमको उसके हम कुछ नहीं समझ में आया। इतना स्वीकार कर लिया कि देवयंता का एक अर्थ याचमान भी होता है, याचना करने वाले देवताओं ने कहा कि दिन का समय हमको दे दीजिए, इसमें हम लोग अपना कार्य करेंगे। ठीक है। यहां ब्रह्मा के मन में प्रसन्नता रूप सात्विक भाव उत्पन्न हुआ था, उसी से देवता उत्पन्न हुए और वही प्रसन्नता दिन के रूप में प्रकट हुई, ये अर्थ है। अब ये प्रसन्नता हुई, ये कैसे मालूम चलेगा? क्रीड़ा कर रहे थे, जो व्यक्ति क्रीड़ा कर रहेगा तो आनंद में होता है ना। तो उसी अर्थ में समझना चाहिए कि वो जो यक्ष राक्षस थे उनका बिहेवियर क्या था? खा जाओ, अपने बाप को ही खा जाओ। है ना? तो ये तो बड़ा गंदा भाव है ना। और यहां देखिए ऐसा कोई भाव नहीं है। पहली बात तो याचना किए, वहां देखिए वहां बोला था कि लपक करके उस शरीर को ले लिए, वो याचना नहीं किए थे। याद है आपको, यक्ष और राक्षस लपक करके, चोर डकैती होती ना, वैसे लेके चले और शरीर को ग्रहण किए। वो ब्रह्मा जी से याचना नहीं किए, लेकिन यहाँ पर वो याचना किए कि हे पिताश्री, जो भी है आपने हमको दिवस दे दीजिए, दिन का समय दे दीजिए। और क्रीड़ा शब्द से ही सूचित हो रहा है कि ये आनंद में है और ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हैं, तो उस प्रसन्नता से प्रकट हुए। एक बात समझ में आ रही है कि पिता की मनस्थिति का बच्चे पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। ब्रह्मा जी के संग जब भी ऐसा हो रहा है तो मनुष्यों का तो कहना ही क्या। और व्याख्या नहीं करना चाहते हैं, सब लोग समझदार इस बात को समझते हैं। तात्पर्य,
रात्रि की सृष्टि के साथ असुर और दिन की उत्पत्ति के साथ देवता उत्पन्न हुए। दूसरे शब्दों में यक्ष तथा राक्षस जैसे असुर अविद्या के गुण से और देवता सात्विकता के गुण से उत्पन्न हुए। कभी कभी कोई व्यक्ति, कोई भक्त है, तो उसको लोग बोल भी देते हैं भाई ये तो देवता है, तो उसके चित्त में देवता की गुण है। महाराज इसको समझाते हैं कि कोई व्यक्ति देवलोक से आता है तो उसका देवताओं के प्रति रुझान होता है, और जो नरक लोक से आता है उसका एक बहुत बड़ा लक्षण, उसकी वाणी बहुत खराब होगी। जो देवलोक से आएगा वो बोलने में बड़ा मीठा बोलेगा और लोग सुनेंगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, वो सब लक्षण हैं वो पहले से आए हुए। लेकिन जो नरक से आता है, एक तो बहुत रोगी होगा एक, और दूसरा वो बहुत खराब बोलेगा। आपने देखा ना, कुछ लोग बहुत खराब बोलते हैं, बहुत कर्कश बोलते हैं, दूसरों को दुख देने के लिए बोलते हैं, तो उसकी ट्रेनिंग वहीं नरक से है। नरक में तो सब गाली गलौच ही चलता है ना। इसीलिए ब्राह्मणों को भूसुर गण कहा जाता है। भूसुर मतलब पृथ्वी के देवता, सत्वगुण में रहते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। अब कौन सा गुण बच गया? रजोगुण बढ़ गया। तो रजोगुण से असुरों की उत्पत्ति हुई। मेरे पीछे बोलिए। देवो देवान अजगनतः सृजति स्माति लोलुपान। देवो देवान अजगनतः सृजति स्माति लोलुपान। त एनम लोलुपतया मैथुनायाभिपेदिरे। त एनम लोलुपातया मैथुनायाभिपेदिरे। जहाँ बड़ा आ नहीं लगाना चाहिए वहाँ आप जोड़ देते हैं, और जहाँ लगाना चाहिए वहाँ छीन लेते हैं। त एनम लोलुपतया मैथुनायाभिपेदिरे। त एनम लोलुपतया मैथुनायाभिपेदिरे। देवो देवान जगनतः सृजति स्माति लोलुपान। देवो देवान अजगनता सृजति स्माति लोलुपान। त एनम लोलुपतया मैथुनायाभिपेदिरे। त एनम लोलुपतया मैथुनायाभिपेदिरे। इससे पहले कि हम इस श्लोक में जाएं, एक बात आपको ऑब्जर्व करके नोट करनी होगी कि अगर हमारे कोई रिश्तेदार हैं या हमारे कोई भी जान पहचान है, उनको भागवत में श्रद्धा नहीं है, नाम में श्रद्धा नहीं है, तो थोड़ा सा एम्पैथी डेवलप कीजिए कि वो आसुरी वृत्ति के हैं, वो तमोगुण रजोगुण से आच्छादित हैं, इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं। और वो जो भी बोल रहे हैं उस पर ध्यान मत दीजिए। कुछ समझ में आ रहा है, ये जस्ट उनका पहले का बैक ऐसा संस्कार ऐसा है कि वही संस्कार उनको बुलवा रहा है, इसलिए गीता भागवत में कोई उनको विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन आप उन लोगों की संगत में बैठेंगे कि जो लोग भागवत से विश्वास रखते हैं, तो आप भी वैसे बनते चले जाएंगे। एसोसिएशन इज वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। एक्चुअली सारा गेम संगत का ही है। संगति व्यक्ति करने लग जाता है तो सारा ज्ञान सब कुछ अपने आप आने लगता है और बहुत तीव्रता से आने लगता है। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा जी ने अपने नितंब प्रदेश में, हिप्स रीजन, कमर के नीचे वाले प्रदेश से असुरों को उत्पन्न किया जो अत्यंत कामी थे। अत्यंत कामी होने के कारण वे संभोग के लिए ब्रह्मा जी, यानी उनके मतलब ब्रह्मा जी के निकट आ गए। अब ये कितनी गंदी इच्छा है। देखिए, एक बात समझ लीजिएगा, रजोगुण से ही काम उत्पन्न होता है, और किसी भी प्रकार का काम उत्पन्न हो गया तो एक सिम्टम समझ लीजिए उसका है कामातुरम न भयम न लज्जा। जो व्यक्ति कामातुर हो गया उसको कोई भय नहीं होता है और उसको कोई लज्जा नहीं होती है। ये शास्त्र का वचन है, श्रीमद् भागवत से ही है जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है। काम प्लस आतुरम न भयम न लज्जा। जो व्यक्ति कामातुर हो गया उसको न भय होगा न लज्जा होगी किसी भी चीज के लिए। अब ये जो बात लिखी गई, इसको बोलने में भी लज्जा आ रही है, लेकिन इन लोगों को कोई लज्जा नहीं आ रही है, क्योंकि ये रजोगुण से उत्पन्न हुए, इस कारण से कामुक तो है ही। अब इस कामना को कैसे उपयोग करना चाहिए यह भी वे नहीं समझ पा रहे हैं। ये रजोगुण बड़ा डेंजरस है। तमोगुण से आपने देखा था ना, हिंसा की प्रवृत्ति आती है, और रजोगुण से व्यक्ति को भोग की प्रवृत्ति आती है। और इस बात को भगवद गीता में समझाया गया है, काम एषः क्रोध एषा रजोगुण समुद्भवा। ये रजोगुण से काम उत्पन्न होता है। तो वहां पर श्रीमद् रामानुजाचार्य जी ने स्पष्ट कहा है,
जब भगवान ये बोल रहे हैं कि रजगुण से उत्पन्न होता है, इससे सूचित होता है कि सतगुण के अनुशीलन से यह उत्पन्न नहीं होगा। अगर व्यक्ति सतगुणी कार्य करता रहता है तो धीरे धीरे रजोगुण की जो वृत्ति है वो समाप्त होगी। काम को नहीं, मेन पॉइंट क्या है, काम से परेशान मत होइए। काम का जो बीज है, जो रजगुण है, जिसकी वजह से कामना उत्पन्न हो रही, भौतिक कामनाएं, उसको देखना चाहिए कि मैं रजोगुण का संपर्क नहीं करूं। जो दृश्य देख रहा हूं वो रजोगुणी नहीं होने चाहिए, जो बातें कर रहा हूं वो रजोगुणी नहीं होनी चाहिए, जो भोजन कर रहा हूं वो रजोगुणी नहीं होना चाहिए। जहां जहां से रजोगुण की सप्लाई हो रही है वो काटना होगा। बस सिंपल है। जैसे मान लीजिए कि गले में कफ पड़ रहा है, यस फॉर सिंपल एग्जांपल, तो अब आप वहां देखेंगे ना कि किन किन चीजों से कफ पड़ रहा है। आप ये नहीं देखोगे कि कफ बढ़ रहा है, दैट्स ओनली सिम्टम। कुछ समझ रहे हैं? कफ अपने आप तो नहीं बढ़ा है, उसके पीछे कुछ कारण है कि भाई चावल है, दूध है या केला है, जो भी चीज मतलब इस तरह की होती, उसको बंद करता है ना व्यक्ति। जो सोर्स है वो बंद कर देंगे तो फिर वो जो सिम्टम अपने आप बंद हो जाएगा। एक बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण करनी होगी। और इस बात पर प्रहलाद महाराज ने आगे जाकर 7वें स्कंद में बड़ी अच्छी बात कही है। यदि दास्यसि मे कामान भवा वरांस्त्वं वरदर्शभ कामानाम हृद संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। कि हे भगवान, आप चाहते हो कि मैं कुछ आपसे कामना मांगू, मतलब इच्छा मांगू। तो कह रहे हैं कि यदि आप मेरी कोई कामना पूरी करना चाहते हैं, यदि दास्यस्ति में कामान, यदि आप मेरी कोई कामना पूरे करना चाहते हैं भगवान, वरदाम वरदर्शभ, हे वरदान देने वाले में सर्वश्रेष्ठ भगवान, अगर आप मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम, मैं यही वरदान चाहता हूं कि मेरे हृदय में कोई कामना उदित ना हो। अब यहां पे कामना कर समझना हो चाहिए, ये कामना है ना उनके मन में कि कोई कामना ना आए, तो ऐसा नहीं कि मन में कोई कामना नहीं है, लेकिन अपनी इंद्र तृप्ति की कामना नहीं हो, ये बात बोल रहे हैं। आत्मेंद्र प्रीति वांछा तारी बोले काम, कृष्णेंद्र प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। तो आप कहेंगे इतना कामना के अगेंस्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भौतिक कामना भगवत प्रेम का बिल्कुल विरोधी है। जब मैं अपनी इंद्रियों की तृप्ति चाहता हूं तो उसे काम कहते हैं, और जब मैं कृष्ण की इंद्रियों की तृप्ति चाहता हूं तो प्रेम कहते हैं। तो एक ही समय में आप दो इच्छा तो नहीं कर सकते हैं। आप लोग कुछ मेरी बात समझ रहे हैं? या तो मैं इंद्रिय तृप्ति करूंगा या मैं कृष्ण की तृप्ति करूंगा। अब दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता है ना। कुछ दिख रहा है कि कैसे ये भक्ति का विरोधी है, ये एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। भाई या तो आप प्रसाद ग्रहण करेंगे तो भगवान का प्रेम बढ़ेगा, और या तो भोग ग्रहण करेंगे जो हमको और भोगों में प्रवृत्त करेगा। एक ही टाइम पे एक सेकंड में आप माया और कृष्ण दोनों को तो नहीं चुन सकते हैं ना। तो माया को व्यक्ति कब चुनता है? जब हृदय में कामना होती है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि कामना नहीं थी और माया को हमने चुन लिया। किसी भी रूप में माया को चुन रहा है तो उसके हृदय में कुछ भोग वासना है। ये सारी चीजें एकदम क्लियर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसीलिए, और उसमें भी वहां पे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि काम ही सारे दुर्गुणों का कारण बन जाता है, हर प्रकार के सद्गुण को नष्ट करने वाला होता है। क्योंकि सद्गुण कैसे आते हैं? भगवान की भक्ति करने से आते हैं। तो भक्ति का बिल्कुल विपरीत है, ये समझ में आ रहा है। इसीलिए भक्तों को रजगुण से बचना चाहिए। देखिए, भक्त लोग विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो रजगुण में है, लेकिन वो भगवान की सेवा के संबंध में होता है। लेकिन जब रजगुण से प्रेरित होकर व्यक्ति कार्य कर रहा है तो वह भगवान के लिए कार्य नहीं करेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप भगवान के लिए मान लीजिए कुछ दौड़ करके सामान लेके आ रहे हैं तो ऐसा लग सकता है कि रजगुण में है। ये एक भक्त को बोल दिया किसी ने, वो मृदंग बजाना सीख रहे थे, वीरभद्र प्रभु को, अरे ये मृदंग बजाना रजगुण में है। पहली बात तो शास्त्र का कोई कोटेशन नहीं दिया। अब मृदंग बजाना रजगुण में है तो ललिता विशाखा देवी भगवान कृष्ण की लीला में काहे मृदंग बजा रही हैं? वहां तो कोई गुण नहीं है, ये दिव्य इंस्ट्रूमेंट है ना। कुछ ग्रहण कर रहे हैं। भगवान की सेवा तो ना इस प्रकार से, जो वस्तुएं भगवान की सेवा में होती है तो दिव्य होती हैं। खैर उस व्यक्ति को नहीं पता था, लेकिन पॉइंट क्या है कि हम किसी भी चीज का उपयोग भगवान की सेवा में करते तो वो दिव्य चीज है। लेकिन रजगुण में से प्रभावित हो गए तो भगवान की सेवा नहीं करेंगे, तब तो कामना उदित हो जाएगी ना। फिर भोग करेंगे कि भगवान की सेवा करेंगे? कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं कि नहीं? कृष्ण की सेवा की इच्छा तो प्रेम कहलाएगी ना, वो काम तो नहीं हो सकता है ना। तो काम कहां से उदित होगा? रजोगुण से। तो रजोगुण से प्रभावित होगा तो इस तरह की गंदी इच्छाएं करेगा। और इतना बात समझ लीजिए कि रजोगुण से उत्पन्न अगर काम हुआ तो वो क्या इच्छा करेगा, फिर उसको आपका कंट्रोल नहीं है। एक बार कामना उदित हो जाती है तो फिर व्यक्ति रुक नहीं पाता है।
क्या श्लोक भगवान गीता में कहते हैं? इंद्रियाणी ही प्रमाथीनी हरंती प्रसभम मनः। इंद्रियाणी ही प्रमाथीनी, इंद्रियां जो है वो प्रमाथी हैं, मथ देती हैं। जैसे वो मट्ठा समझते हैं ना, मट्ठे को जब मथा जाता है तो उसकी स्वतंत्र शक्ति नहीं होती कि वो मथ रहा है कोई तो वो स्थिर रह जाए। तो इस प्रकार से इसलिए बेस्ट है कि इच्छाओं को उदित ही ना होने दिया जाए। तो ये कैसे होगा? रजगुण से दूर रहे, भगवान की भक्ति में लगा रहे। उसके बाद भी इच्छाएं पूर्व के संस्कार से उदित होती हैं, वो तो ठीक है, मतलब वो तो होती ही रहेंगी, लेकिन भगवान की भक्ति में लगा रहे। तो जितना जितना निर्गुण वस्तु को संपर्क करेगा ऐसी इच्छाएं नहीं आएंगी। नहीं तो एक बार इच्छा आ जाती है तो फिर उसके अनुसार व्यक्ति को कार्य करा के ही मानती है। ये बहुत खतरनाक है। इस तरह की गंदी इच्छा बताइए इन लोग किसमें आ गए, क्यों आई? हैं ये रजोगुणी लोग। देवः, प्रजापति ब्रह्मा जी ने जघनतः अपने नितंबों से यानी कमर के नीचे के प्रदेश से अति लोलुपान, स्पष्ट शब्द है, लोलुप मतलब लालची है कह सकते हैं, अत्यंत कामासक्त अदेवान, अदेवान मतलब जो देवता नहीं। अब देख रहे हैं यहां देवतान नहीं लिखा है, देखिए क्या लिखा है, देवान अदेवान। देवान शब्द जो है द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन है, वहां देवता लिखा हुआ था पिछले श्लोक में। यहां स्त्रीलिंग का प्रयोग कर रहे हैं, यहां पे पुल्लिंग का प्रयोग है। अदेवान जो देवता नहीं है, अर्थात असुरों की सृजति स्म, सृष्टि करी। तो आप कहेंगे अंतर क्या है? यक्ष राक्षस अलग कैटेगरी है, असुर एक अलग कैटेगरी। असुर लोग राजोगुण में रहते हैं और यक्ष राक्षस तमोगुण में रहते हैं, तमोगुण प्रधान है, से कहना चाहिए। ते वे असुर लोलुपतया, कामुक होने से, मैथुनाया, मैथुन के लिए, एनम, इन ब्रह्मा जी की ओर, एनम मतलब इन ब्रह्मा जी की ओर, अभिपेदिरे अर्थात लपके। देवः अदेवान अजग्नतः, अजग्नतः शब्द है ना, नहीं सॉरी जग्नतः। देव अर्थात ब्रह्मा जी ने अदेवान अर्थात असुरों को, जो देवता नहीं है, उनको जग्नतः अपने जंघा मतलब जंघा प्रदेश से सृजति स्म, उनको सृष्टि करी। कैसे वह थे? तो कहते हैं अति लोलुपान, अत्यंत कामासक्त थे। त एनम लोलुपतया, ते ता मतलब ते इन लोगों ने, इन असुरों ने, एनम इन ब्रह्मा जी को, लोलुपतया लोलुपता के कारण अर्थात कामासक्त होने के कारण, मैथुनाया अभिपेदरे, मैथुन के लिए उनकी ओर लपके। अब देखिए एक बात और समझने वाली है, काम हमेशा गलत नहीं होता। क्या प्रमाण है? भगवान भगवद गीता में कहते हैं धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामुस्मि भरतर्षभा। जो धर्म के अविरुद्ध है वैसा काम मेरी अभिव्यक्ति है। अब भगवान कितने प्योर हैं? भगवान तो सबसे शुद्ध हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस बात को कहते हैं कि देखिए कितनी अद्भुत बात है कि भगवान तो परम शुद्ध हैं, तो वह काम जो धर्म के अविरुद्ध है, अर्थात कृष्ण भावना भावित संतान के लिए अगर कोई पत्नी अपनी विवाह से जो स्वीकार की गई है पत्नी, उसका संग करता है, तो वो भगवान की अभिव्यक्ति है। क्योंकि ऐसे मनुष्य देह एक ऐसे जीव को दी जाएगी जो उसके लिए योग्य है, जो भक्त बनेगा। कितना अमेजिंग है ना। लेकिन यहां पे जिस प्रकार के काम का उपयोग ये लोग कर रहे हैं, क्या ये धर्म के अविरुद्ध है? नितांत विरुद्ध है। और अब मैं इस पे डिस्कशन को खोल भी नहीं रहा हूं, लेकिन आप समझ लेंगे कि इस तरह की बातें आजकल चल रही हैं कि टू मच ऑफ अ लोड डिस्कशन, आई डोंट वांट टू। तो आप समझ गए कि धर्म के अविरुद्ध जो है वह काम भगवान की अभिव्यक्ति है। इसलिए हर परिस्थिति में काम गड़बड़ नहीं होता है, लेकिन जो धर्म के विरुद्ध है वह काम भगवान की अभिव्यक्ति नहीं है, और ऐसा करने वाला व्यक्ति आश्रित प्रवृत्ति से युक्त माना जाएगा। ये बात यहां पे कह रहे हैं श्रीधरी। देवो, देवान में अदेवान यह पद विभाग करना चाहिए। देवः प्लस अदेवान ऐसे तोड़ना होगा, क्योंकि जिन जो गुणों का वर्णन कर रहे हैं वो देवताओं के थोड़े ना है, वो अदेवों के हैं। ब्रह्मा जी ने अपने जघन प्रदेश से असुरों की सृष्टि करी। जघन प्रदेश का अर्थ आप समझते हो। श्रुति भी कहती है स जगन्नाथ असुरान असृजत, अर्थात ब्रह्मा जी ने अपने जघन प्रदेश से असुरों की सृष्टि करी। अब ये श्रुति वाक्य कहने का क्या जरूरत है? श्रीधर स्वामी जी को ये वेद वचन कोट करने की क्या जरूरत है? कभी कभी ऐसा वो कर देते हैं दिखाने के लिए कि किस प्रकार से भागवत वेदों का ही सार है, वेद की ही बात पढ़ रहे हैं। यद्यपि आप भागवतम पढ़ रहे हैं, लेकिन वेद का कोई ज्ञान छूटा नहीं रहेगा आपके पास। और जैसे सिंपल सी बात है, कोई फल ले लिया और फल का सारा जूस निकाल लिया,
तो अब जो सार है फल का वह तो मिल गया ना आपको, उसका तो कोई अंश नहीं छूटा रहेगा ना। तो ये बार बार बोलते रहते हैं इस बात को। वे स्त्री लंपट थे और वे मैथुन के लिए ब्रह्मा जी की ओर दौड़े। इतनी काम वासना बढ़ गई कि पिताजी की तरफ दौड़ रहे हैं। सारार्थ दर्शनी, इस प्रकार उन ब्रह्मा के मन में काम स्वरूप राजसिक भाव का उदय हुआ, उसी से असुर गण की उत्पत्ति हुई। वह राजसिक भाव संध्या के रूप में परिणत हो गया, जिसे असुरों ने ग्रहण कर लिया। संध्या मतलब ये शाम का समय, सुबह के समय को नहीं कहेंगे, शाम का समय। इसीलिए शाम के समय में भगवान की बात करनी चाहिए, नहीं तो ये समय बहुत खराब होता है। एक्चुअली संध्या के समय न खाना चाहिए, न संध्या के समय व्यक्ति को पढ़ना भी चाहिए। अब कहेंगे आप पढ़ तो रहे, हम पढ़ नहीं रहे, हम डिस्कशन कर रहे हैं। खैर भागवत तो आप कभी भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये समय बहुत इनऑस्पिशियस माना जाता है। इसी से लिए भगवान की आरती इस समय होती है, भगवान का श्रवण कीर्तन इसी समय होना चाहिए। सायः प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्रामा विमुच्यते 1.3 प्रथम स्कंद की तीसरे अध्याय के अंत में लिखा हुआ है कि जो भगवान के यश को सुबह और शाम सुनता है, वह सभी दुखों के समूह से मुक्त हो जाता है। तो ये नियम है, शाम के समय व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। व्यर्थ की बात कभी भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन शाम के समय और नहीं करनी चाहिए। श्रवण कीर्तन करना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं कि जैसे तमोगुणी शरीर को त्यागा, सात्विक शरीर को त्यागा, तो अब इस राजसिक शरीर को भी ब्रह्मा जी ने त्याग दिया और उसको इन असुरों ने लपक लिया। यहां श्लोक में कहा गया है अदेवान, यह शब्द असुरों के लिए कहा गया, ये तो स्पष्ट है, जो देवता नहीं है। श्रुति में कहा गया है स जगन्नाथ असुरान असृजत, उन ब्रह्मा जी ने जघन प्रदेश से असुरों की सृष्टि की। वो एक ही बात बोल रहे हैं। काम विकार से महान अनर्थ उत्पन्न होता है, इसको कहने के लिए ते एनम से कहते हैं, अर्थात स्त्री आसक्त असुरगण भोग की इच्छा से ब्रह्मा की ओर दौड़ पड़े। अब ये क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं जो व्यक्ति काम वासना को बिल्कुल नियंत्रित नहीं कर रहा है, वो क्या कर डालेगा उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। देखिए, इस जगत में बंधन का एकमात्र कारण एक काम वासना ही है। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, सतगुण की वृत्ति के द्वारा धीरे धीरे ये शांत होता है। तो हमारे लिए तो ये और भी अच्छा है, हमें तो दिव्य वस्तुएं उपलब्ध हैं, भगवान का रूप, गुण, लीला आदि, इसका सेवन करना चाहिए। अब तुलसी जी को देख रहे हैं तो वह भी दिव्य हैं, भगवान के विग्रह को देख रहे हैं वह भी दिव्य हैं, किसी भक्त के तिलक को देख रहे हैं तो वह भी दिव्य है, धाम आते हैं तो वह भी दिव्य है, नाम जप कर रहे हैं वह दिव्य है। तो आप सत्वगुण क्या, आप अगर थोड़ी बुद्धि लगाएं तो हम शुद्ध सत्व की वस्तुओं का सेवन कर रहे हैं। हम चाहे किसी भी गुण में हों, लेकिन शुद्ध सत्व की वस्तु का सेवन कर रहे हैं जब हम भक्ति करते हैं। तो उसी से धीरे धीरे तदा रजस्तमो भाव कामलुभदयश्चे चेते रेते रनाविदम सदम सत्वे प्रचिति, भगवान की कथा को बार बार सुनने से चित्त में रजगुण तमगुण का भाव नष्ट होगा। ये लिख के मैं दे सकता हूँ इस बात को कि अगर नियमित रूप से कथा सुनेंगे ना, नियम का मतलब रोज, जैसे हम दवा खाते हैं इस तरह से, तो आप अपने चित्त में वाकई तमगुण रजोगुण का प्रभाव कम होता देखेंगे। उसका एक बहुत प्रकट प्रभाव देखना। प्रकट प्रभाव ये होगा कि जो तमोगुणी रजोगुणी वार्ताएं हैं ना, वो बिल्कुल नहीं अच्छी लगेंगी। You at some point you want to like not register them। कुछ समझ रहे हैं ना बातें? तमोगुणी रजोगुणी वार्ता एकदम जैसे कितना झेलना होता है वैसा होने लग जाएगा। ये प्रकट प्रभाव आप देखेंगे कि ऐसा होता है भगवान की बात सुनने से। ये आप अपने हृदय में स्वयं अनुभव कर रहे हैं कि भगवान की बात, लेकिन ये तभी अनुभव होगा जो रोज सुनेगा। ये नहीं कि अब मान लो कोई भी कितनी भी अच्छी दवा को भी एक बार खा लो जीवन में, तो ऐसा थोड़ा होता है। उसे कुछ होगा फायदा, लेकिन जो प्रकट अनुभव है, देखिए बात समझिए, कोई दवा लिखी है, उसका जो प्रभाव लिखा है वो जब आपके जीवन में आता है तो आपको विश्वास होता है कि नहीं? मेक सेंस? कोई भी दवा तो अब जिस तरह से लेने के लिए बोलते हैं तब ना प्रभाव आता है। तो लिखा है ना कि नित्यम भागवत सेवया, तो नित्य का क्या मतलब होता है? वंस इन अ वीक, वंस इन लाइफ टाइम। नित्य का मतलब रोज होता है। तो जब आप रोज सुनते हो तब आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे कि रजोगुण तमोगुण कम हो रहा है। और देखिए एक बात समझ लीजिए कि रजोगुण तमोगुण शाम को आपने कम किया तो अब सुबह आपको फायदा नहीं होगा। आज सुबह में मैं थोड़ा सा डांट रहा था, इसी बात को लेकर डांट रहा था कि जैसे क्लास समाप्त होती है, अगर आपको कोई विशेष जरूरत नहीं है तो अपना स्मार्टफोन बंद कर दीजिए। ये नहीं कि यहाँ सत्वगुण बढ़ाया फिर रजोगुण बढ़ा करके फिर सोए।
ये एक बात आप लोग नोट कीजिए कि हमारा साधना सुबह की रात्रि में शुरू होती है। जैसे कुछ चीज़ें होती है ना कि रात में भिगो देते हैं, सुबह सुबह चने खाते हैं, ऐसे ही आपको सुबह अपने रात में अपने स्मार्टफोन को भिगो दीजिए, मतलब सुला दीजिए, और उसके बाद सुबह उठिए, फिर भक्ति अच्छे से करेंगे आप। प्लीज़ इस बात को समझिए, सभी साधक सभी सीनियर डिवोटीज बोलते हैं ये अनुभव गम्य है, ये अनुभव गम्य है, दिस इज एक्सपीरियंशियल। आप बस इसके क्लास के बाद एकदम आज जो सुना उसको थोड़ा विचार कर सकते हैं, कुछ नोट कर सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं, फ़ोन बंद करके अपना, मैंने बताया था ना कहाँ में छोटा सा फ़ोन था ना, छोटा फ़ोन एक ले लीजिए, उसको उसमें अलार्म लगा लीजिए, उससे आप डिसकनेक्ट रहेंगे वर्ल्ड से। आप रात में जब सोना चाहते हो तो जगत से कनेक्ट होकर सोना चाहते हैं, तनिष्क प्रभु ये जगत से डिसकनेक्ट होना चाहते हैं, डिसकनेक्ट होना चाहते हैं, तो उससे पहले बुरी न्यूज़ क्यों सुनना चाहते हैं? मान लीजिए कहीं बम फटा तो आपका घर है, इतने पैसे वाले हैं कि हर जगह आपने घर बना रखा है, और क्या कर लेगा आप? वो सारी बातें सुन करके मन शुद्ध हो जाता है। भाई हम तो इसी प्रयास में हैं, बाकी आप लोग जैसे करना चाहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फालतू की बात सुनता है तो वही बात फिर सुबह घूमती है। एनीवेज, तो खैर हमसे बातें समझा ही रहते। तात्पर्य, एक बहुत बड़ी गलती आजकल के ग्रह मेधी लोग करते हैं कि भाई जीवन जब हमारा युवावस्था में तो भोग क्यों ना करें। जब मतलब उनका कहने का सिस्टम है कि जब तक शरीर एकदम रोगी ना हो जाए तब तक भोगते रहो, और वो सोचते हैं ऐसा कि अब बुढ़ापे में एकदम से उसको ख़त्म कर देंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। एकदम से हम त्याग देंगे ऐसा कुछ नहीं होता। हम जब एक बार क्लास दे रहे थे मंदिर में, तब मैं आश्रम में था, और वहाँ पे एक 70 साल के व्यक्ति थे, और बोले कि अभी स्त्री संग की इच्छा हमारे को जलाती रहती है, परेशान करती रहती है, जबकि वो तथाकथित रूप से अपने परिवार को त्याग के आ गए थे। तो संस्कार कैसे चला जाएगा तुरंत? तो एनीवेज, तात्पर्य, विषयी जीवन इस भौतिक संसार की आधार भूमि है। आधार भूमि का मतलब जिस पे पूरी बिल्डिंग टिकी हुई है। यहाँ पर भी यही दोहराया गया है कि यह असुर विषय वासना के अत्यंत प्रेमी होते हैं। जो विषय वासना से जितना ही मुक्त होता जाता है वह उतना ही देवत्व के स्तर की ओर अग्रसर होता है, और जिसका काम वासना के प्रति जितना झुकाव होता है वह उतना ही आसुरी जीवन की अधोगति को प्राप्त होता है। देखिए भक्त, ये सब सुन करके निराश नहीं हो, आप अपने निर्णय को देखिए, आपका निर्णय क्या है। भक्त अब मान लीजिए एकदम बीमार अवस्था शुरू, खूब काम वासना भरी हुई है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन वह शास्त्र सुनकर उसका दृष्टि किधर है, निर्णय किधर है? ये सुना आपने तो आप किधर जाना चाहते हैं? आप असुर की तरफ जाना चाहते हैं या देवत्व की तरफ जाना चाहते हैं? तो उत्तर स्पष्ट है कि आप देवता की तरफ जाना चाहते हैं। जो जिधर जाना चाहता है उसको वैसा ही माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? कुछ ग्रहण किया आपने? जिसका झुकाव जिधर है, भाई योग्यता है कि नहीं उसे, मतलब जिसका झुकाव उधर उसको वैसे ही माना जाएगा। तो मान लो कि मान लीजिए 100% काम वासना से युक्त है, लेकिन अब उसके मन में है कि काश मैं से मुक्त हो जाता, तो उसके लिए वो जो उपाय करेगा उसके लिए उसकी सराहना की जानी चाहिए। और कोई एकदम कुछ ठीक भी है लेकिन कहेगा नहीं अब ये तो बड़ा अच्छा भोग रहे हैं तो हम भी भोगेंगे, तो वो फिर नियत गड़बड़ हो जाएगी। तो उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ रही होगी। हम लोग जानते हैं कि भक्ति करता है व्यक्ति तो इंद्रियों से संघर्ष होता है, दैट्स ऑल राइट, लेकिन उसकी इच्छा भगवान का शुद्ध भक्त बनने की, तो भगवान इस बात को देखते हैं, और भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए, और अपनी तरफ से प्रयास करते रहना चाहिए कि हम इन वासनाओं से बचे रहें। कुछ कहना चाहते हैं? आखिरी श्लोक है ना। अब इस पे ब्रह्मा जी का रिएक्शन क्या था? ततो हसंस भगवान असुरैर निरपत्रपैः, ततो हसंस भगवान आसुरैर्निरपत्रपैः, अन्वीयमानस्तरसा क्रुद्धो भीतः परापतत्। अन्वीयमानस्तरसा क्रुद्धो भीतः परापतत्। पहले तो पूज्य ब्रह्मा जी उनकी मूर्खता पर हंसे, किंतु उन निर्लज असुरों को अपना पीछा करते देखकर वे क्रुद्ध हुए और भयभीत होकर हड़बड़ी में भागने लगे। हमने एक पिक्चर बनाने का प्रयास किया ChatGPT से, बहुत अच्छा नहीं बना, लेकिन ब्रह्मा जी पहले तो हंसे, अरे क्या बेवकूफ़ लोग हैं, लेकिन जब देखिए ये लोग सही में मेरे पीछे दौड़ रहे हैं तो वहाँ से भागे। अब यहाँ से भाग तो नहीं पाए, बट होप यू गॉट सम आइडिया कि ब्रह्मा जी क्या किए।
सह वे भगवान यानी पूज्य ब्रह्मा जी पहले तो हंसे तथा निरपत्र पे तथा उसके पश्चात निरपत्र प मतलब निर्लज असुरों के द्वारा अन्वीय मानम पीछा करने पर, मतलब ऐसा नहीं था कि वो खाली इच्छा कर रहे थे, वो दे वर वेरी सीरियस अबाउट इट। तरसहा क्रुद्ध भीता परापतत, तरसा मतलब बड़े जोर से और क्रोधित होकर के भयभीत होकर हड़बड़ी में भागे, उनको गुस्सा आया और फिर भय से भागे। ततः हसंस भगवान, उसके बाद जब इस प्रकार की असुरों ने इच्छा प्रकट करी तो भगवान अर्थात पूज्य ब्रह्मा जी पहले तो हंसे, फिर असुरई निरपत्र पे उन निर्लज असुरों के द्वारा अन्वीय मानम पीछा किए जाने पर तरसा बहुत जल्दी पहले क्रुद्ध हुए और फिर भयभीत होकर भगे वहां से कि भाई ये क्या बवाल कर रहे हैं लोग। तात्पर्य, विषयी असुरों को अपने पिता के प्रति भी आदर भाव नहीं रह जाता। अतः ब्रह्मा जैसे साधु पिता के लिए सबसे अच्छी नीति यही है कि ऐसे असुर पुत्रों का परित्याग कर दे। ये एक बड़ी सुंदर बात है। ये परित्याग शब्द कहां से आया? क्योंकि ब्रह्मा जी वहां से भागे, ब्रह्मा जी इधर देखे नहीं कि इन बच्चों का क्या होगा, इन्हें क्या संस्कार देंगे ऐसे बच्चों को जो पैदा होते ही इतनी गंदी इच्छा से युक्त हैं। इससे ये भी समझ में आ रहा है कि व्यक्ति कुछ पूर्व जन्म के संस्कार लेकर उत्पन्न होता है, केवल इसी जन्म के संस्कार नहीं होते। यहां आप देख रहे हैं। तो अब इसके बाद ब्रह्मा जी क्या करते हैं वो हम लोग कल सुनेंगे। कुछ प्रश्न है? नहीं, सो विल स्टॉप हियर। है प्रश्न? बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ब्रह्मा जी डर क्यों गए? अब क्या सा प्रश्न कर रहे हैं आप? हमको क्या कहते हैं, एम्बैरेस मत कीजिए ये प्रश्न करके। मैं इस पर उत्तर देना भी नहीं चाहता। ऐसी परिस्थिति में क्या कोई व्यक्ति भागेगा नहीं? हमको हम बड़े वैसे ही संकोच हो रहा है, सब बात पढ़ना पड़ रहा है, बट इसे सच कितनी खराब चीज वो कर रहे हैं। उसमें क्या वो बोलेंगे, गाली देंगे उसको। डोंट वांट टू आंसर दिस। देवताओं में काम वासना नहीं होती तो इंद्र ने अहिल्या के संग गलत कार्य क्यों किया? जी हाँ, आपकी बात सत्य है कि देवता भी कभी कभी ऐसी गलती कर देते हैं, लेकिन देवता ऐसे कामासक्त नहीं होते जैसे कि यहां दिखा रहे हैं। कुछ अंतर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? देखिए, आप तीसरे स्कंद में आगे सुनेंगे कि भगवान नारायण को छोड़कर इस जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो काम से मुक्त हो। ये देह मिला है तो काम वासना है, लेकिन उसकी डिग्री है ना, कुछ डिग्री है कि नहीं? अरे काम ना हो तो स्त्री पुरुष संतान भी उत्पन्न क्यों करेंगे? तो उसकी डिग्री का, उसको फिर देवता लोग जानते भी हैं। तो अहिल्या के संग क्यों किया, इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। कि इतना पता है कि हाँ, कामासक्त हो जाते हैं, लेकिन उनको कुछ सेंस है कि भाई क्या करना चाहिए। और मैं ज़्यादा खोल के नहीं कहना चाहता हूँ, भागवतम क्लास है ये। शिव जी में नहीं है ना? देखिए, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि शिव जी को जब माता पार्वती ने प्रस्ताव दिया तो था, उसके बाद कार्तिकेय की उत्पत्ति हुई। हरिदास ठाकुर जी में नहीं है। अब हमें ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहता हूं क्योंकि मेरे कहीं अपराध न बन जाए, लेकिन प्रभुपाद इस बात को बताते हैं। शिव जी परमहंस वैष्णव हैं, प्लस अपनी पत्नी का संग किए हैं। शिव जी कभी किसी दूसरी स्त्री का संग नहीं किए हैं, और संतान उत्पत्ति के लिए किए हैं। तो वो तो भगवान की अभिव्यक्ति है। लेकिन इसलिए ऐसी तुलना भी कुछ समझ में नहीं आती है, क्योंकि शिव जी परमहंस वैष्णव है, महान महाभागवत है, भागवत के प्रेमी है। तो वो अपने पत्नी का संग कर रहे हैं, तो वो उस तरह से वो लोलुपता के अर्थ में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो अपनी पत्नी का संग कर रहे हैं। और उससे उत्पन्न क्या हुए? कार्तिकेय उत्पन्न हुए, जो कि देवताओं के कमांडर हैं। उसका उद्देश्य लेके हुआ था ना। तो इतना बात समझ लीजिए कि वो तो स्वयं भगवान से अभिन्न है। तो इस प्रकार से काम उनको दबा दे, ऐसा नहीं होता। अब उनकी पत्नी का संग तो करना धर्म है पति का, वो भी संतान उत्पत्ति के लिए। तो भगवान उसका तो विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद ऐसे कुछ तुलना कभी कभी कर देते हैं। ब्रह्मा जी के मन में भी कभी काम वासना आ गई थी, बट दैट्स वाज अ वेरी रेयर इंसिडेंट। और वह भी बताते, हमने सुना था कि जब वो भगवान के आशीर्वाद देने से पहले की बात है, जब भगवान ने आशीर्वाद दिया उसके बाद ब्रह्मा जी को कभी परेशान नहीं किया। देखिए, बाकी लोगों में कितनी है नहीं उससे मतलब नहीं, आप अपनी चिंता कीजिए कितनी है कितनी नहीं है, समझे बात। सो बी कंसर्न अबाउट योरसेल्फ। और तो कोई प्रश्न नहीं है, सो विल स्टॉप हियर।
श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।